और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, भले तो ये मैं कर रहा हूँ कि इनकी जो भावना है उसी सब यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे उम्मीदवार हों। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हां, अमेठी लोकसभा सीट से 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट को लेकर कांग्रेस का सस्पेंस लगातार बना हुआ था। दरअसल शुक्रवार को अमेठी सीट पर नामांकन भरने का आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी सीट के लिए एक बार फिर से स्मृति ईरानी को नामांकन दाखिल करवाया है। राहुल गांधी को चुनावी मैदान में मौत देने के बाद स्मृति ईरानी का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने की बात लगातार कही जा रही थी। राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं दिख रहे थे। बताया जा रहा था कि हार के बाद वो अमेठी से नाराज दिख रहे थे, इस कारण उनकी उम्मीदवारी तय नहीं हो पा रही थी। अब उनके मानने के बाद नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, भले तो ये मैं कर रहा हूँ कि इनकी जो भावना है उसी में हमारी भी भावना। इतनी देर क्यों? चतुर्वेदी जी, ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी का बयान आएगा कि 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि अमेठी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा। तो किसे देखना चाहते हो, क्या है? हम सभी लोग अमेठी की पूरी जनता और हम समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण सब यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे उम्मीदवार हों। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा भी है। राहुल गांधी ने अमेठी सीट पर जीत की हैट्रिक बनाई थी, लेकिन 2019 में चुनावी हार के बाद वे यहां से दूर हो गए। वहीं बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी लगातार इस सीट पर जमी रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी को एक बार फिर अमेठी से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। 2019 में भी राहुल गांधी को अमेठी सीट पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। इसी कारण उन्हें पार्टी की ओर से सुरक्षित सीट मानी जा रही केरल की वायनाड से चुनावी मैदान में उतारा गया था। राहुल गांधी अमेठी से तो हारे, लेकिन वायनाड से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अमेठी से हार के बाद से राहुल काफी कम बार अपनी परंपरागत सीट पर पहुंचे। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार इस सीट का गणित साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। अब राहुल गांधी के इस सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा के बाद माहौल बदलना तय माना जा रहा है। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट पर 1980 में संजय गांधी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरे। 1991 तक वे यहां से सांसद रहे। 1991 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरकर जीत दर्ज की। 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी ने यहां से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारी तय होने के बाद शुक्रवार को राहुल इस सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला दिखने का आसार दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बसपा ने इस सीट से नन्हे सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। स्मृति ईरानी तीसरी बार इस सीट से उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी 5वीं बार अपनी उम्मीदवारी पेश करते दिखेंगे। इससे अमेठी का चुनावी मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है। आप बताएं हमें दोस्तों कमेंट में कि यहां से कौन जीत दर्ज करेगा।